ओम श्री परमात्मने नमः। इसके पिछले भाग में आप लोगों ने सुना था कि राम नाम का अर्थ। अब आज सुनिए, ये क्या प्रभु श्री राम एक या दो? ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 199 से 201 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारे। काम कोटि छबे श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनि बैठे जनु मोती। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कट किंकैनी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जहीं देखा। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरि नख यति शोभारूरी। उर्मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मनु लोभा। कंबु कंठ यति चिबुक सुहाए, आनन यमित मदन छ बिछाए। द्वे द्वे दसन यधर यरुनारे, नासा तिलक को बर नहीं पारे। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चेकन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु समारे। पीत झंगुलिया तनु पहिराई, जाने पानी बिचरनि महि भाई। रूप सकहीं नहीं कही श्रुति शेषा, सो जानई सपने हूँ जहीं देखा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुख संदोह मोह पर, ज्ञान गिरा गोतीत। दंपति परम प्रेम बस, करिसि सुचरित पुनीत। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस कह राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। भृगुट बिलास न चावई ताहे, अस प्रभु छाड़े भजय कहूँ काहे। मन क्रम बचन छाड़े चतुराए, भजत कृपा करि हैं रघुराए। एहि विधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर बासिन सुख दीन्हा। लयु छंग कबहु कहल रावे, कबहु पालने घाले झुलावे। दीन दयाल बिरदु संभारी,
हरहु नाथ मम संकट भारे, प्रेम मगन कौशल्या, निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारे, एक बार जननी अनवाए, करि सिंगार पल ना पौढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन्ह यस नाना, करि पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा, बहुरी मातु तहाँ वहाँ चली आई, भोजन करत देख सुत जाए, गए जननी से सुपहे भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता, बहुरे आई देखा सुत सोए, हृदय कंप मन धीर न होए, हाउ हाथोई बालक देखा, मति भ्रम मोर किया न बिसेखा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप यखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम का सुंदर श्याम शरीर जो कि नील कमल के समान था, उसमें करोड़ों कामदेव रहते हैं। लाल लाल चरण कमल, जिनको कि देखते ही ऐसा मालूम पड़ रहा था कि कमल के पत्तों पर कोई मोती बिखेर दिया है और वो स्थिर हो गया। चरण कमलों पर वज्र ध्वजा और अंकुश के निशान, पैजनी की ध्वनि, सुंदर ध्वनि सुनते ही मुनियों का मन मोहित हो जाता है। कमर में करधन, पेट पर सुंदर सुंदर 3 रेखाएं, बड़ी बड़ी भुजाएं जिनमें सुंदर सुंदर आभूषण पहने थे, छाती पर रत्नों से जड़ित हार और ब्राह्मण भृगु के चरण के कमल के निशान, हृदय पर बाघ के नख के निशान, वो शोभायमान हो रहे थे कि कहते ही नहीं बन रहा है। आहा हा हा, क्या कहना है। मेरे प्रभु इतने सुंदर, इतने सुंदर। जय हो जय हो जय हो। शंख की तरह गला, सुंदर चढ़ाव उतार वाला, सुंदर सुंदर 2 कान, सुंदर सी नाक, लाल लाल होठ, क्या कहना। और तिलक और नासिका का तो वर्णन ही कोई नहीं कर सकता। घुंघराले बाल, जो कि जन्म से ही बाल जो थे घुंघराले थे, माता जिनको संवार दिया था तो इतने सुशोभित, इतने अच्छे लग रहे के थे कि क्या कहना। पीली पीली झंगुली पहने थे,
घुटनों और हाथ के बल जब चलते थे तो इतना अच्छा शोभायमान हो रहा था, इतना अच्छा शोभायमान हो रहा था कि वर्णन करना ही बड़ा मुश्किल है। माँ सरस्वती और शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। और ये माता कौशल्या और दशरथ के प्रेम भक्ति से प्रभु ने मनुष्य अवतार लिया था, जो कि माता कौशल्या और दशरथ जी को तो सुख दे ही रहे थे, पूरे अवधवासी को सुख दे रहे थे, पूरे जगत को सुख दे रहे थे। और जो मनुष्य अगर उनकी भक्ति नहीं कर सकता है, उनकी भक्ति से विमुख रहता है, तो लाख उपाय करे, करोड़ उपाय करे, कभी सुख का जीवन नहीं जी सकता। और जो उनकी भक्ति करता है, अपने आप वो उसके साथ उसका सारा काम को करते हैं, सब अच्छा अच्छा बनाते हैं, सब अच्छा अच्छा रहते हैं। वो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसलिए सनातन में रहते हुए, सनातन की बात को जानते हुए, समझते हुए, अगर आप लोग प्रभु की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। प्रभु की भक्ति में लीन हो जाइए, अपने काम को करते रहिए। आप देखिए, आपका इतना सुंदर जीवन रहेगा, इतना सुंदर अच्छा रहेगा कि आप क्या कहने हैं, जिंदगी संवर जाएगी। एक बार क्या हुआ, माता कौशल्या को अपने इष्ट देव की पूजा करनी थी। तो पूजा करनी थी तो माता ने सबसे पहले प्रभु को स्नान कराया, उनका श्रृंगार उंगार करके उनको पलने पर लेटा दिया और खुद जाके अपना स्नान की, नैवेद्य बनाई और विधिवत अपने कुलदेव की पूजा की, नैवेद्य चढ़ा दिया। किसी काम बस वो रसोई में गई जहाँ नैवेद्य बनाई थी। तो इतनी देर में क्या हुआ, कितनी देर में देख प्रभु जो है वही नैवेद्य खाने लगे जो माताजी अपने कुलदेव को चढ़ाई थी। अब जब माताजी लौट के आई, देखी कि ये तो मेरा पुत्र नैवेद्य खा रहा है, तो थोड़ा सा उनको चिंता हुई कि क्या है। दौड़ के गई, पलना पे देखी तो वहाँ पुत्र सोया था। फिर यहाँ आई, देखी तो फिर देखी खा रहा है। अब उनका दिमाग भ्रमित हो गया, उनका मति भ्रम हो गया। उनके दिमाग में यही नहीं समझ में आ रहा था कि यहाँ वहाँ दो बालक देखा, ये कहाँ से आ गए, दो बच्चे कैसे हो गए। वो भयभीत होकर कांपने लगे। जब प्रभु देखे ऐसा दृश्य कि माता घबरा गई हैं, माता भयभीत हो गई हैं, तो उन्होंने अपना अखंड चतुर्भुज रूप माता जी को दिखाया, जिनके की एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। तो माता जी ने हाथ जोड़ के स्तुति करने लगी। इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव हो पा रहा है। आगे जो भी चौपाई आएगी, जो भी अर्थ आएगा, मैं आप लोगों को अगले भाग में फिर मिलूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।